48 घंटा हो गया मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्र का। विधानमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान का 5-6 दिन हो गया और इतने दिनों तक राजद की चुप्पी आखिर क्यों है? सत्र के बीच में ही निकल के जा रहे हैं कि हम जनता का जन विश्वास यात्रा करेंगे। अरे भैया, पहले जो आरोप लगा है उस पर सफाई दीजिए ना। कह रहे हैं कि रोजगार जो नहीं दे पा रहे थे, हम आए तभी नीतीश कुमार दिए, थके हुए थे। अगर नीतीश जी थके हुए हैं तो लालू जी महा थके हुए हैं, एकदम थक गए हैं, चद्दर ओढ़े हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, थक गए हैं। तो आप अपने पिताजी को भी कहिए महा थका हुआ कि आप धंधा राजनीति को बना लिए। पदभार ग्रहण करने के बाद धन उगाही करने लगे। धन उगाही पर जब आरोप लगा आप पर तो आप चुप हो जाते हैं। तो आखिर ये जन विश्वास यात्रा किस बात का? ये इसका नाम रखिए आर्थिक विश्वास यात्रा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन जी का मामला है सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय भी प्रभावित हो जाता है। तो इलेक्शन बॉन्ड में कैसे फैसला आया सरकार के खिलाफ? ये तो बेतुका, सीधे तो वो बेतुका बात है। ये भी कह रहे हैं कि आनंद सिंह को भी बाहर निकलवाने के लिए निलंबित। अच्छा, कौन कानून है जिसके तहत निकल जाइएगा? प्रहलाद यादव का बालू माफिया है तो टिकट क्यों दे दिए थे आप? टिकट इसका मतलब उस समय वो रामायण के पाठ करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अब जन विश्वास यात्रा पर निकलेंगे और लोगों का विश्वास जीतने का काम करेंगे। देखिए, यह यात्रा 20 फरवरी से निकलने वाली है। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव सत्र में नहीं जाकर के वो जन विश्वास यात्रा पे जाएंगे। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी है नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं? अब तो वो जनता के बीच जा रहे हैं उनका विश्वास जीतने के लिए। देखिए, जन विश्वास यात्रा तो आर्थिक विश्वास यात्रा का जो आरोप लगा है, आरोप भरे सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि भाई कुछ लोग धन उगाही में लगे हुए थे। ये तो गंभीर मामला है। और आपकी चुप्पी, मंत्रिमंडल सचिवालय का जो मैंने देखा है कि पत्र भी निकला है, विभिन्न विभागों की जांच होगी, लेकिन इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल की चुप्पी आखिर क्यों है? मौन लक्षणम स्वीकृति लक्षणम। चुप होने का मतलब है गड़बड़ी हुआ है। गड़बड़ी हुआ है तो कानून के अनुसार न पिएगा, तो फिर विश्वास किस बात का? अरे विश्वास तो जनता ने आपसे ही भरोसा लिया था ना कि आप काम करिएगा, तो काम के बदले में दूसरे काम में लग गए। नहीं तो अब तक के 48 घंटा हो गया मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्र का। विधानमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान का 5-6 दिन हो गया और इतने दिनों तक राजद की चुप्पी आखिर क्यों है? ये चुप्पी बताता है मौन लक्षणम स्वीकृति लक्षणम। इसका मतलब संचिका के हेरा फेरी में कानून के अनुसार गड़बड़ी किया है और तब ये राजनीतिक चुप्पी है। इसीलिए सत्र के बीच में ही निकल के जा रहे हैं कि हम जनता का जन विश्वास यात्रा करेंगे। अरे भैया, पहले जो आरोप लगा है उस पर सफाई दीजिए ना। वो जाकर के बताएंगे कि हमने 17 महीनों में जो काम किया वो अब तक कोई नहीं कर पाए थे। हाँ, 17 महीना में तो हर घर बिजली पहुंच गया, 17 महीना में सब गांव में रोड बन गया, 17 महीना के अंदर में सारा व्यवस्था जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलने लगा, 17 महीना के अंदर में ही पिछड़ा अति पिछड़ा को छात्रवृत्ति मिलने लगा, 17 महीना में ही महिला पुलिस बल में देश में नंबर 1 बिहार हो गया, 17 महीना में ही जीविका दीदी में देश में नंबर 1 हम हो गए। ये सब 17 महीना का उपलब्धि है। उसके पहले कहाँ काम हुआ है कि रोजगार जो नहीं दे पा रहे थे, हम आए तभी नीतीश कुमार दिए, थके हुए थे। अगर नीतीश जी थके हुए हैं तो लालू जी महा थके हुए हैं। नीतीश जी से उम्र में बड़े हैं ना, तो लालू जी तो महा थक गए। वो तो राजनीति में है, कोई पद भी नहीं है उनके पास, सिर्फ पद है नहीं तो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि नहीं? महा थका हुआ आदमी को कुछ है नहीं वो। भाई, बिहार सरकार से क्या मतलब है? राजनीति में आप किसी को थका हुआ कह रहे हैं तो महा थका तो लालू जी हैं। एकदम थक गए हैं, चद्दर ओढ़े हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, थक गए हैं। तो आप अपने पिताजी को भी कहिए महा थका हुआ। आपने कहा कि काम को लेकर के जो इन्होंने इधर से उधर किया है, पैसा कमाने का काम किया है, वो लोग कह रहे हैं जब सरकार में थे तब याद नहीं आए, बदले हैं तो अब जो है जानबूझ करके इस तरह की समीक्षा करवा रहे हैं वो लोग। इसका मतलब समीक्षा में दम है? तो हम तो कहेंगे कि भाई
अगर हम पर आरोप नहीं रहेगा तो हम कहेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जांच होनी चाहिए। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? दाल में काला है। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं खरीद बिक्री का, विधायक आपके विधायक जो है वो बिक चुके थे, जो आप लोग कह रहे हैं 10-10 करोड़ में बिक रहे थे। ये तो आर्थिक अपराध इकाई को जांच का जिम्मा मिला है। हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। अब क्या तथ्य का मामला है तो जांच एजेंसी का मामला है, जांच एजेंसी जांच करेगी। अगर जांच के नतीजे आएंगे तो आप अपने विधायकों पे कार्रवाई होगी। अब कौन उसमें फंसेंगे, कौन ऑफर कर रहे थे, कैसे पता चलेगा? जो प्रेजेंट नहीं थे उस दिन विधानसभा नहीं, वो नहीं मामला है। मामला है कि कौन था देने वाला, जो मैंने मीडिया में पढ़ा है। ऑफर दिया जा रहा था, लेने वाला फोन पर ऑफर दिया जा रहा था, सबका साक्ष्य होगा ना। तब मिला कहाँ? तो लेने वाले पे भी कार्रवाई होगी ना, अगर जिनसे बात हो रही है। अरे अभी तो जब रिपोर्ट आएगी तब ना, अभी तो रिपोर्टे नहीं आया है। अभी तो रिपोर्ट आ जाएगी तो कार्रवाई करेंगे। अरे रिपोर्ट जब आएगी तो हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है, बचने का सवाल कहाँ है? तो कानून का साथ दबोचे जाएंगे लोग। खरीद बिक्री का आरोप उन पे लगा रहे हैं, लेकिन आपके तरफ 3 गो विधायक आ गए, उन पे क्या आरोप? आरोप तो बताए ना भाई, बताए लोग। हम तो आरोप लगा रहे हैं, तो ये तथ्यगत आरोप है। आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है। तो सरकार आपकी है, तो वो भी जांच के लिए कोर्ट चले जाएं। कौन रोक रहा है उनको? न्यायालय चले जाएं। मामला यह नहीं है, मामला है कि सुचिता की राजनीति का, कि आप धंधा राजनीति को बना लिए। पद भार ग्रहण करने के बाद धन उगाही करने लगे। धन उगाही पर जब आरोप लगा आप पर तो आप चुप हो जाते हैं। तो आखिर ये जन विश्वास यात्रा किस बात का? ये इसका नाम रखिए आर्थिक विश्वास यात्रा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके तरफ जो 3 विधायक हैं, एक प्रहलाद यादव भी, उनके बारे में वो लोग कह रहे हैं कि तो बालू माफिया हैं। उस तरफ गए कि डर लग रहा है ईडी और सीबीआई से। चेतन आनंद के पिता को डर लग रहा है कि पुनः जेल ना चले जाए, जो आप लोगों ने कानून को निरस्त कर दिया है। चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन जी का मामला है सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय भी प्रभावित हो जाता है। तो इलेक्शन बॉन्ड में कैसे फैसला आया सरकार के खिलाफ? तो बेतुका बात है ये, तो बेतुका, सीधे तो वो बेतुका बात है। ये भी कह रहे हैं कि आनंद सिंह को भी बाहर निकलवाने के लिए नीलम अच्छा, कौन कानून है जिसके तहत निकल जाइएगा? अरे उसके लिए परिहार बोर्ड है, उसके लिए सब कुछ है, कानून बना हुआ है। ऐसा थोड़े ही कि सरकार की मर्जी होती है, सरकार किसी को अंदर कर देगा, किसी को बाहर कर देगा। ये तो सरकार का काम है, परिहार बोर्ड का काम है। तो बालू माफिया है, आपकी तरफ आ गए, डर लग रहा है। प्रहलाद यादव का बालू माफिया है तो टिकट क्यों दे दिए थे आप? टिकट इसका मतलब उस समय वो रामायण के पाठ करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। अरे आज से विधायक नहीं ना, 20 साल से विधायक हैं वो। हमको अंदाज से, हमारे अंदाज से तो हमको लगता है कि तो वो उस समय रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, कि हनुमान चालीसा पढ़ते थे, कि हनुमान बाहुक पढ़ते थे। कोई बताइएगा ना भाई। बिल्कुल। इसलिए ये आरोप जो लगा है उस पर जवाब दें। चलिए, तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साहेब एमएल सिंह का कहना है कि जिस तरीका से प्रहलाद यादव पे आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीलम देवी और चेतन आनंद के बारे में जो कह रहे हैं, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जो जेल में है, उसके लिए भी कानून बना है। सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।